हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज जो है अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हम हमारे कैलेंडर स्प्रेड्स को मैनेज करेंगे इंट्राडे में। अब इंट्राडे में मतलब पिछली वाली वीडियोस में अपन ने क्या बनाया था, कैसा कैलेंडर बनाया था, और अगर अब आगे का मार्केट थोड़ा सा चेंज होकर चलता है या इंट्राडे में हमें एक फॉल की संभावना लगती है, तो उस वाली सिचुएशन में अगर मार्केट गैप डाउन कर देता है तो हम हमारी कॉल्स को कैसे बचाएंगे करंट वीक के लिए। फिर आने वाली वीडियोस में अपन समझेंगे रोल ओवर के बारे में। तो देखिए, अभी तक ये वाली वीडियो का जो है पार्ट 3 है। अभी पहले अपन ने समझा पार्ट 1 में कि ओवरऑल अपन डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, क्यों बनाते हैं, कारण क्या होता है बनाने का, ये अपन ने पार्ट 1 में समझा। पार्ट 2 में हमने चला ऑप्स्ट्रा पे, और ऑप्स्ट्रा पे चल के देखा कि अगर मैंने इसको बना दिया तो मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशो की क्या संभावना होती है, मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं 1 लाख रुपए लगाता हूँ तो मैं लगभग जा करके 5 से 7 हज़ार रुपये निकाल सकता हूँ इन 1 वीक। तो बुरा तो नहीं है। प्लस साथ में मेरे पास प्रीमियम चल रहा है। प्रीमियम मतलब अब ये वाले हफ्ते के लिए मैंने 5,000 रुपये से 7,000 रुपये बना लिए। अब अगले हफ्ते फिर से जाके मैं 5 से 7 हज़ार बना सकता हूँ, उसके अगले हफ्ते फिर से जाके मैं 5 से 7 हज़ार बना सकता हूँ। तो ऐसे में जो स्ट्राइक पे मैंने प्रीमियम पे किया था लगभग 200 रुपए के आसपास का, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कवर कर ले रहा हूँ। किसी हफ्ते में, 2 हफ्ते के अंदर में, मतलब वीक 1 और सेकेंड वीक यानी कि वीक 2 में जैसे ही मैं एंटर करूंगा मैं मेरा प्रीमियम लगभग कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर दूसरे हफ्ते भी 5 से 7 हज़ार आ सकते हैं, तीसरे हफ्ते भी 5 से 7 हज़ार आ सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो अपन चाहे तो पूरे एक्सपायरी साइकिल में, एक्सपायरी साइकिल मतलब अपना डिसाइड क्या होता, मई की एक्सपायरी, ठीक है। एक्सपायरी साइकिल में कौन सी एक्सपायरी डिसाइड करी थी अपन ने, मई की एक्सपायरी, ठीक। कौन सी, 30 तारीख की। इसका प्रीमियम अपन ने कितना पे किया है, 1770 रुपए के आसपास का अपन ये मान के चलते हैं। तो 1770 रुपए अगर मुझे पूरे निकालने हैं तो मुझे कितना रुपया हर हफ्ते चाहिए होगा। अगर मेरे पास 6 एक्सपायरीज है तो आप चाहो तो डिवाइड करके निकाल सकते हो। 6 3 18, मतलब लगभग 300 रुपए के आसपास जो है मुझे हर हफ्ते निकालना होगा। अब 300 रुपए हर हफ्ते तो निकलेगा नहीं, हर हफ्ते कितना निकल सकता है बोले, मैक्सिमम 100 रुपए, और कोशिश करेंगे रगड़ करके तो 150 रुपए। अब बाकी के जो 150 रुपए बच रहे हैं क्या वो नुकसान में चले जाएंगे? भाई बिल्कुल भी नहीं। इस ऑप्शन की खुद की क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर इस ऑप्शन की खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है तो इसका फायदा ये निकल करके आएगा कि भाई मार्केट जब 22,500 पे था तब हमने ये ट्रेड इनिशिएट करी थी। अब मार्केट क्या हुआ, एक्सपायरी के आसपास जब 30 मई की बारी आई तो हमारा ऑप्शन कितना चलता रहा, बोले 21,500 के आसपास चलता रहा। अब ऐसे में यहाँ पे नुकसान कितने का हुआ, 1000 पॉइंट का। हमको इस ऑप्शन में नुकसान कितने का होगा, 1000 पॉइंट का। अब बाकी की एक्सपायरीज में जो हमने 150 पॉइंट 200 पॉइंट निकाले, अब वो कैसे निकालेंगे वही आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे में अपन अल्टीमेटली 1000 रुपए खो देने के बाद भी नेट प्लस निकलेंगे। पर ये तो तब होगा जब मार्केट नीचे गिरेगा और मैं मेरे ऑप्शन सेल करते जा रहा हूं उसके साथ साथ। अगर मार्केट नीचे गिरा ही नहीं तो, अगर मार्केट 21,500 आया ही नहीं तो, अगर मार्केट 22,000 ही रुक गया, अगर मार्केट 22,200 ही रुक गया, अब ऐसी सिचुएशन में तो पैसा ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देने तो मेरे को 1000 रुपए कवर भी नहीं करने ना। अब तो मेरे को 1770 रुपए में से क्या देने, 500 रुपए दे देने ज्यादा से ज्यादा। पर अब मैं बना कितने लूंगा, अगर 150 रुपए के हिसाब से मुझे अगर 6 एक्सपायरी मिल गई तो लगभग 900 पॉइंट में निकाल लूंगा। 150 इंटू 6 तो लगभग 900 पॉइंट निकलेंगे। अगर 500 पॉइंट आपने खो भी दिए तो भी आप नेट 400 पॉइंट प्लस में निकलोगे। ये तो रहा पहला सॉल्यूशन कि मैं इस एक्सपायरी को पूरा कंटिन्यूअस मैनेज करके चलता हूं। पर अब अपन आ जाते हैं आज की वीडियो पे, जिसका अपन ने शुरुआत करी थी पार्ट 3 की, कि अगर मार्केट यहीं घूमता रहा और मुझे पहली बार में एग्जिट कर लेना है और मुझे इंट्राडे में मैनेज करके एग्जिट कर लेना है तो कैसे करेंगे। तो आज अपन उसकी चर्चा करने वाले हैं कि एडजस्टमेंट इन कैलेंडर स्प्रेड्स, जिसमें कि अपन ये डिस्कस करेंगे कि अगर मार्केट तेजी से गिरना शुरू हुआ मतलब 200 पॉइंट का गैप डाउन किया है। अब मैंने क्या कर रखा है, 22,500 पर ट्रेड बनाया है, मार्केट अगले दिन 22,300 खुल गया है। अब क्या करूं, 600 की कॉल ऑप्शन आ गई मेरी, 40 रुपए, 20 रुपए बेची, कितने भी थी, बोले 100 रुपए बेची थी, 20 रुपए आ गई। अब क्या करें, खड़े रहें, नीचे लेके आए, समझते हैं। सबसे पहले एक बार ट्रेड देख लेते हैं कि ट्रेड अपना क्या था। तो ये ऐसा अपना कोई ट्रेड दिख रहा था जिसमें हम बोल रहे थे मैक्सिमम प्रॉफिट हमको 7,000 का आएगा। भाई नहीं चाहिए 7,000, हमने डिस्कशन किया था 5,000 भी आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या था कि ये अपना ग्राफ का पे ऑफ ग्राफ था, जिसमें हमने क्या करा था, 21,000 की सी ली थी 30 मई, जो अपन ने डिस्कस कर लिया है, और 22,600 की बेची 102 रुपए के आसपास, यानी कि वही 100 रुपए के आसपास। अब अगर मार्केट कल 200 पॉइंट गैप डाउन करता है तो मैं क्या करूं? ऐसे में अपने को किस चीज का ध्यान रखना है। अगर मार्केट ने गैप डाउन किया है तो गैप डाउन करने के बाद मैंने आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करी है, ये हर जगह चलेगी, हर जगह मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देखना, 9-15 9-3 स्ट्रेटेजी मेरे वाले चैनल पे मिल जाएगी। ये वीडियो आपको हर जगह चलती दिखेगी। अब कंडीशन क्या है, मार्केट जो है ऊपर से नीचे खुल गया, सीधे यहाँ खुला, इतना बड़ा गैप डाउन है, ये पूरा गैप है, ठीक। और प्राइस कहाँ खुली, यहाँ पर। आपको ये देखना है कि इंट्राडे में मार्केट किस तरफ मूव करेगा। अब बोले ये तो कोई भी बता देगा कि किस तरफ मूव करेगा, तो बनने के बाद बता सकते हैं। मैं आपको बनने के पहले बता रहा हूं कि आपको यहां से किस नियम को फॉलो करना है जिससे कि आप इस कैलेंडर को मैनेज कर लो। आपको दिखाई देगा कोई सा ऐसा कैंडल, अब ये ग्रीन भी होगा, रेड भी होगा, दोनों संभावना यहां पर पॉसिबल है। ग्रीन की भी पॉसिबिलिटी है, रेड की भी पॉसिबिलिटी है। अब क्या, हाई लो मार्क करो और शांति से बैठो। शांति से बैठो मतलब
अगर मार्केट ग्रीन बनने के बाद अगला मोमेंटम ऐसा कर रहा है, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो ऊपर मैंने 20 रुपए की कॉल ऑप्शन बेच रखी है, तो ऊपर जो कॉल ऑप्शन मेरी 20 रुपए आ गई है, 20 रुपए आने के बाद कहां से बेची थी मैंने? 100 रुपए से बेची थी। 100 रुपए से कहां पहुंच गई? 20 रुपए। अब वो 100 की चीज अगर 20 पहुंच गई है, इसका मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और मैं नीचे आऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा? मैं फिर से क्या करूंगा? जाके कोई 100 रुपए का ऑप्शन बेचूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मार्केट यहाँ से वापस से पूरा कवर अप कर गया, तो ऐसे में जो 100 रुपए की चीज है वो पहुंच जाएगी 200। तो गलती क्या हो गई? ऊपर से नीचे आया मैं 100 से 20, नीचे से ऊपर जाऊंगा 100 से 200। तो ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। तो यहाँ पर 9-15 9-30 स्ट्रेटेजी हमको ये बताती है कि अगर मार्केट नीचे खुल करके ऐसा ग्रीन कैंडल बना दिया और उसके बाद आपका हाई ब्रेक हो गया, अब जब तक मार्केट इस वाले कैंडल के लो के ऊपर चल रहा है, आप आराम से प्राइस को होल्ड करने दो, कोई कॉल ऑप्शन को पास लाने की जरूरत नहीं है। अभी अपन बात करते हैं डे एंड पे क्या डिसीजन लेना है, ठीक है? थोड़ी देर में बात करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन पे, कि अगर मार्केट ने यहां से गैप डाउन किया और जिस कैंडल की हम बात कर रहे थे अब वो बन गई रेड। अभी क्या बन गई है? अभी बन गई थी ग्रीन। मार्केट ऊपर निकला, इस लो के प्रोटेक्शन के हिसाब से हमने क्या करा? पोजीशन को होल्ड कर दिया। अभी इसकी डे एंड की बात करते हैं और फिर इसकी भी डे एंड की बात करेंगे, पर पहले डे ओपनिंग की तो बात कर लें। फिर से हमने क्या करा? हाई लो मार्क कर दिया। अब अगली बार कैंडल बना ऐसा, जैसे ही ये वाला कैंडल बना, सबसे पहली एक्टिविटी पता है आपकी क्या आना चाहिए? रेट देखना क्या है। अगर रेट 22,200 है तो सीधे आके 22,200 की कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दो, बिल्कुल बिना देरी करे। करनी ही पड़ेगी। अगर अपनी इतनी बड़ी इन द मनी की कॉल ऑप्शन को बचाना है, 1770 की कॉल ऑप्शन को बचाना है, तो यहां पर इन द मनी की 22,200 की एट द मनी बेचनी ही पड़ेगी। इवन मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप एग्रेसिव समझ रहे हो, आपको मार्केट का ज्यादा नॉलेज है और आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट अब यहां से 100-200 पॉइंट और मानने वाली है, सीधा उठा करके 22,000 की सी बेच दो। इन द वेरी बिगिनिंग मतलब दिखते साथ ही दिखा कैंडल क्लोज होकर नीचे निकला और इस वाले कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ में आप जो है 22,200 की सी बेच दो। अब ये वाला कैंडल का स्टॉप लॉस क्यों? जैसे ये वाला कैंडल का स्टॉप लॉस जाएगा, पहले हम स्विच करेंगे 22,200 पे, और फिर अगर प्राइस और ऊपर खींचेगी और इस वाले हाई को निकालेगी, तो हम 22,200 की कॉल ऑप्शन को काट करके सीधे जाके बैठ जाएंगे वापस से अपनी वाली कॉल पर जो हमने शॉर्ट करी थी, और आराम से फिर बैठेंगे और डे एंड का वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जब नीचे से इतनी फास्ट रिकवरी ली है, तो वापस से उसका घूमना डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन था, और गैप डाउन के बाद अगर नीचे से रिकवरी आना शुरू हुई है लो काटने के बाद, इसका मतलब अल्टीमेटली वहां पे बायर्स मिले। ऐसी सिचुएशन में मार्केट अगर ऐसा वापस घूमेगा भी सही, तो अल्टीमेटली डे एंड में थीटा डीके ही होगा, पर और गिरने की संभावना खत्म हो जाएगी। और गिरने की संभावना कहां बनेगी? जब यहां से प्राइस ऊपर की तरफ निकल करके और एकदम पलटना शुरू हुई, तो इस वाली जगह पे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वहां पे जाके वही कंडीशन लगानी जो हमने यहाँ लगाई, क्या? सीधा 22,000 की सी शॉर्ट। और अब क्योंकि मार्केट ऊपर चल के आने के बाद अगर ऊपर चलता ही नहीं गया और पलट करके वापस ब्रेक किया, तो यहाँ पर 22,000 की सी शॉर्ट करके आराम से बैठना। अब कंडीशन क्या है? सेकंड, क्या मुझे ये पोजीशन को घर रख के लेके जाना है? क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेड में, हम स्टॉप लॉस काटना नहीं है, हमें तो रोल ओवर वाला गेम खेलना है। क्योंकि मार्केट आज नहीं घूमेगा, कल नहीं घूमेगा, 5 से 7 दिन में वापस घूमेगा, 10 दिन में वापस घूमेगा। क्यों? क्योंकि हम कौन सी स्ट्रेटेजी पे। अब अगर हम बाय ऑन डिप पे हैं, भाई जितने लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख करके आओ, बहुत ही गजब की स्ट्रेटेजी, अच्छा काम करती है। पोजिशनल का गेम है। पोजिशनल गेम कैसा है कि मैंने ट्रेड बनाया, सही चला 5-7 हजार रुपए पकड़ो फटाक से, फिर सही चला 5-7 हजार रुपए, फिर सही चला 5-7 हजार रुपए, गलत हुआ, थोड़ा सा मैनेजमेंट आता है, थोड़े से मैनेजमेंट के बाद जो है वापस से प्राइस घूम के चलना शुरू होती है, हम फिर दूर खिसक जाते हैं, फिर पैसा आना शुरू हो जाता है। स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, सही से अप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि क्लोजिंग पे रख के जाना है कि नहीं। देखिए, अगर मुझे ट्रेड को क्लोज पे रख के जाना है, मतलब बहुत ही सिंपल सीधा सा सॉल्यूशन है उसका, एकमात्र सॉल्यूशन है, प्राइस जो है डेली कैंडल ऐसा बनना चाहिए, रेड गैप डाउन हुआ था, अगला वाला भी रेड। अगर ऐसे 2 लाल कैंडल हमको दिखाई दे रहे हैं, आपको एटीएम की सी जो है शॉर्ट करके जाना है। मतलब आपने अगर इन द मनी भी क्यों ना बेची हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो बेच दी सो बेच दी। अभी यहां पर आपको एटीएम की सी शॉर्ट करके जाना है, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है। अपन ने क्या कर रखा था, नीचे में 21,000 की सी ले रखी थी, और शुरुआत कहां से करी थी? 22,600 की सी को 102 रुपए पे शॉर्ट करके। अब क्या कंडीशन बनी? यहां से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ, मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद और नीचे निकला। 9-15 29 स्ट्रेटेजी में मार्केट ने ब्रेकडाउन दिखाया, हमने उस वक्त जाकर के क्या करा, 22,000 की सी शॉर्ट कर दी। डे एंड तक हम पूरा आराम से 22,000 की सी को शॉर्ट करके बैठे। मार्केट नीचे आया, जैसे मार्केट नीचे आया, हम उस वक्त की एटीएम जो है उठा करके बेच के चले गए। अगले दिन मार्केट के ओपन होने का वेट किया और सेम रूल अप्लाई किया। क्या? वही 9-15 29 स्ट्रेटेजी। अगले दिन इंट्राडे मार्केट अगर खुल के चलना शुरू किया और एक बार हाई निकाला, फिर से अगर एक बार हाई निकल गया, मैं फिर से जो है कॉल ऑप्शन काटूंगा और किस पे जाके बैठूंगा, अब क्या 22,600 पे जाके नहीं बैठूंगा, अब की बार बैठूंगा 22,500 पे।
क्यों? क्योंकि इसका तो मैं ऑलरेडी प्रॉफिट ले चुका हूं और 22,500 से 600 में इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर ये ऑप्शन अब जो 10 रुपए आ चुका होगा उसकी जगह पे ये वाला ऑप्शन जो भी 30 रुपए के आसपास चल रहा होगा, मैं इसको कमाने में इंटरेस्टेड रहूंगा। यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे आने से मुझे 20 पॉइंट ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये वाला ट्रेड करना बेटर रहेगा। इस हिसाब से जो है हम इंट्राडे में मैनेज करते हैं किसको? लॉन्ग कैलेंडर डायगोनल डेबिट स्प्रेड्स को। और अगर पोजिशनली हमको दिख रहा है कि अगले दिन भी मार्केट नीचे जा रहा है, उसके अगले दिन भी मार्केट नीचे जा रहा है, एकमात्र सोल्यूशन निकल कर के आता है, शायद तक कुछ लोगों को रिस्की लगेगा, आप जाके सीधा 21,000 की सी शॉर्ट कर दो बस, और कुछ नहीं करना है, आराम से बैठना है। जब तक डेली कैंडल मार्केट यूं जा रहा है आराम से बैठो, जैसे ही मार्केट पलट के चलना शुरू करेगा एक स्पेसिफिक लेवल और वही 9-15 9-30 स्ट्रेटेजी को देख करके हम डेली बाहर निकलेंगे, डेली अंदर बैठेंगे। बंद करते करते 21,000, डे ओपन होते से 21,000 को काटा, वापस से एट द मनी और ऊपर की, एट द मनी और ऊपर की। अब ऐसे में जिस भी दिन मूव आएगा वो इंट्राडे का मूव अगर ऊपर की तरफ आया तो आपको जो गेन बनेगा वो गेन में आप अल्टीमेटली सारा लॉस कवर कर लोगे। तो इस हिसाब से जो है हम क्या करते हैं, लॉन्ग कैलेंडर डायगोनल डेबिट स्प्रेड्स का मैनेजमेंट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।